प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज हिंदी विषय आधुनिक काव्य के महान कवि जिनका नाम गजल गायकों में शुमार है, उनका नाम है दुष्यंत कुमार। कवि दुष्यंत कुमार जो गजल गायकों के रूप में हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कवि के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले दुष्यंत कुमार ने अपनी गजलों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है। उर्दू स्टाइल में, उर्दू शैली में इन्होंने हिंदी को नया रूप देने की एक कोशिश की है। कवि दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य में गजल गायक राजकुमार कहे जाते हैं, गजलों के राजकुमार कहे जाते हैं। देखिए, आपकी बीए पार्ट 3 में हमारे आधुनिक काव्य में दुष्यंत कुमार गजल गायक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी कुछ रचनाएं हैं। उससे पूर्व मैं गजल गायक दुष्यंत कुमार के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त रूप में परिचय देना चाहूँगा। इनका जन्म 1933 में हुआ और मृत्यु 1975 में। इनकी रुचि उर्दू भाषा के प्रति बनी है और सदैव ये उर्दू के साथ साथ हिंदी के प्रति भी अपना अपार प्रेम लुटाते रहे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं पाठकों को प्रभावित करने वाली है, देशभक्ति का भी परिचय देती है, तो आज के मनुष्य की मानसिकता का भी परिचय देती है। देखिए, इन्होंने जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल लगाया था तो उस आपातकाल की सामंतशाही का भी इन्होंने डटकर विरोध किया था। उस समय आपातकाल को उन्होंने अनुचित माना और उन्हें कुछ यातनाएं या जेल भी जाना पड़ा था विरोध के कारण। तो ये दुष्यंत कुमार की अपनी एक नीति थी कि वो कभी भी अन्याय को सहन नहीं कर सकते, अत्याचार को सहन नहीं कर सकते। इनकी रचनाओं में भी अन्याय और अत्याचार का विरोध देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख जो रचना है एक कंठ विष प्याई, जो बाद में अंधा युग के नाम से इनकी रचना का प्रकाशन हुआ। इनकी जो पहली रचना है दुष्यंत कुमार की, वो कविता संग्रह सूर्य का स्वागत, जो 1957 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इन्होंने साये में धूप गजलों का संग्रह है इनकी दुष्यंत कुमार की। ये खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू भाषा पे भी अपना जबरदस्त अधिकार रखते हैं। कवि ने जीवन की विसंगतियों के प्रति, देश के मनोभावों के प्रति, जीवन के दुख के प्रति अनुभूति जो प्रकट की है वो अपने आप में अलग है। इनकी कविताओं में उपमा, अनुप्रास जैसे अलंकारों का आगमन स्वतः ही हुआ है। यद्यपि कुछ भाषा निश्चित रूप से सरलता के साथ साथ उर्दू की पहचान भी देने वाली भाषा है, फिर भी शायरी के रूप में ये हम अपनी बात को बयां करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और कवि दुष्यंत कुमार किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। इनकी रचनाएं आज भी हमारे देश की यथास्थिति का चित्रण करती है, व्यक्ति के निराश मन की दास्तान को प्रस्तुत करती है। इनकी कविताएं मानवीय पक्ष को, संवेदनाओं को प्रकट करने वाली, जीवन में निराशा को त्याग कर आशा का संदेश देने वाली गजलें हैं। ये गजलें हमारे मनोभावों को व्यक्त करने वाली है, हमारे मन में आशा का एक अंकुरण करने वाली कविताएं हैं। दुष्यंत कुमार जो एक गजल गायक के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं और अपनी रचना शैली के कारण ये सदैव प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी कुछ
शब्दावली निश्चित रूप से क्लिष्ट हो सकती है, किंतु साथ ही साथ उर्दू के कारण, क्योंकि उर्दू हमारे वैसे तो एक सभ्य भाषा के रूप में जानी जाती है, किंतु अधिक पकड़ न होने के कारण उर्दू के प्रति हमारी समझ थोड़ी कमजोर हो सकती है। किंतु कवि ने जहां तक हो सकता है अपने आशय को बिल्कुल सरल ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। कवि गजल गायक के रूप में उन्होंने कई गजलों को गाया है, सम दर्शकों की वाही उन्होंने लूटी है। आज भी कहीं भी महफिल जहां सजती है वहां दुष्यंत कुमार की गजलें हमेशा उनके ही गजलों के प्रस्तुतकर्ता कुमार विश्वास के रूप में हम नाम ले सकते हैं, जो अधिकतर कुमार विश्वास ने दुष्यंत कुमार की गजलों को ही गा करके सामने या दर्शकों के सामने गा करके अपना लोगों का मन बहलाया है। दुष्यंत कुमार की गजलें आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। यद्यपि इनकी मृत्यु 1975 में ही हो गई, उसके पश्चात भी आज भी इनकी गजलें उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही आवश्यक है, उतनी ही जरूरी है जो उस समय थी। इनकी गजलें मानवीय अभिव्यक्ति को नए आयाम देती है, नए विचारों से हमें अवगत करवाती है, नई जोश, नए उमंग की भावना उत्पन्न करती है। दुष्यंत कुमार की जो गजलें हैं वो हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाली, हिंदी साहित्य को एक नई पहचान देने वाली गजलें हैं। तो इन गजलों में कवि दुष्यंत कुमार ने अपने विचारों को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोने की एक प्रयास किया है। आइए हम इनकी गजलों का अध्ययन करते हैं कि क्या दुष्यंत कुमार ने अपनी गजलों के माध्यम से किन दास्तान को या किन वस्तुओं को, किन चीजों को या किन दृश्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं दुष्यंत कुमार की गजल। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं इस नदी की धार से, कवि कह रहे हैं इस जीवन के दुखों के माध्यम से ये कामना की है कि ये जीवन भी नदी की धारा की बाती है। ये हमारा जीवन भी यहाँ नदी की धारा से तुलना की है, जीवन से। नदी की धारा जीवन की, जीवन से तुलना की है। ठंडी हवा का मतलब होता है, ठंडी हवा का मतलब होता है सुख की पहचान कराने वाली, अर्थात इस जीवन रूपी नदी में सुख का एहसास करने वाली, मन को शीतलता प्रदान करने वाली एक हवा का एहसास अवश्य आता है। तो इस प्रकार इस नदी की धारा ठंडी है, यानी जीवन को नदी की धारा के समक्ष माना है और कहा है कि ये जो जीवन है वो क्या है, एक नदी की धारा की भांति है, जहां ठंडी हवा आती तो है, अर्थात सुख की एक झोंका, एक दृश्य उस समय हमारे सामने उपस्थित होता तो है, यानी सुख की अनुभूति होती तो है। नाव जर्जर ही सही, ये जीवन रूपी नाव, यहां भी जीवन के लिए आएगा, यहां भी जीवन रूपी नाव, जीवन रूपी नाव जर्जर यानी टूटी फूटी, जर्जर यानी टूटी फूटी, टूटी फूटी, जर्जर यानी टूटी फूटी ही सही लहरों से टकराती है। जीवन में संघर्ष तो करती है, टकराने का मतलब होता है संघर्ष करना, संघर्ष करना, अर्थात इस जीवन रूपी नदी में सुख की एक नई शीतलता प्रदान करने वाली हवा का एक झोंका आता तो है, यानी हमारा जीवन दुख से ही भरा हुआ नहीं है, बल्कि उसमें सुख की भी अनुभूति समाहित है। कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं नाव जर्जर ही सही, जीवन रूपी ये नाव है,
ये जर्जर यानी कमजोर ही सही, कमजोरी ही क्यों ना हो, किंतु जीवन रूपी दुखों से लड़ने का, संघर्ष करने का हौसला तो रखती है, हिम्मत तो रखती है। तो इस प्रकार इस गजल में कवि ने जीवन में संघर्ष करने के लिए सदैव लड़ते रहने या संघर्ष करते रहने की प्रेरणा दी है। चाहे जीवन हमारा कितना ही कमजोर क्यों ना हो, जीवन में कितने ही दुख, कितने ही संकट क्यों ना आ जाए, हमें जीवन में कभी हार नहीं मानना है। जीवन में सदैव सुख की कामना हमेशा मन में रखनी है, सुख की अभिलाषाओं का हमेशा मन में स्थान देना है। जैसे नदी धारा के ऊपर जो हवा बहती है, वो नदी की धारा के कारण वो भी ठंडी हो जाती है, तो उसी तरह से हमारा जीवन है, उस जीवन रूपी धारा में भी कहीं न कहीं एक सुख की अनुभूति कराने वाला एहसास भी एक न एक जीवन के इस पल में अवश्य आता है। इसलिए चाहे जीवन कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कितना ही कष्टों से भरा हुआ क्यों ना हो, कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, कम से कम जीवन रूपी इस नैया से वो कम से कम लहरों से टकराता तो है, यानी संघर्ष तो करता है, क्योंकि जीवन ही एक संघर्ष है। जीवन में सदैव संघर्ष करना चाहिए, न कि जीवन में हार मानना चाहिए। तो कवि ने इसकी अनुभूति इस पंक्तियों के माध्यम से कराई है। अगली है पंक्ति है, एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। यहाँ पर कवि आह्वान करता है, कवि दुष्यंत कुमार कहते हैं कि दोस्तों, ना उम्मीदी को कभी अपने स्थान पर हृदय में स्थान मत दो। आशा की एक किरण, आशा की एक उम्मीद अपने मन में सदैव सजोए रखो, वो कहीं से ढूंढ लाओ। जो हमारे मन पूरी तरह से निराश हो गया है, हताश हो गया है, तो वह आशा की एक किरण संपूर्ण जीवन में नई खुशहाली, नया जोश, नई उम्मीद की भावना उत्पन्न कर देगी। तो वो कवि आह्वान करता है कि हे मित्रों, हे दोस्तों, एक चिंगारी, आशा की एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ। इस दिए में तेल भीगी हुई बाती तो है। ये जीवन रूपी जो दिया है, इस जीवन रूपी दिया में तेल, यानी तेल का मतलब यह प्रेम, तेल या प्रेम के लिए आएगा। प्रेम से भीगी हुई बाती तो है। बाती यानी बाट, जिससे दिया जलता है। तो कहने का मतलब होता है इस हृदय में प्रेम तो है, लेकिन प्रेम की अनुभूति कैसे हो। जैसे दीपक को जलाने पर रोशनी हो जाती है, तो किंतु अब उसको जलाने के लिए क्या आवश्यकता होगी? तेल की। अर्थात दिए को जलाने के लिए किसकी? तेल और बाती की, दोनों में समागम होगा तो रोशनी होगी। अर्थात हृदय में प्रेम है तो निश्चित रूप से जीवन के प्रति एक नई आशा, एक नया सवेरा जीवन में अवश्य होगा। इसी मनोभावों को इस दूसरी पंक्ति में भी कवि ने दूसरी इस गजल में भी स्पष्ट किया है कि दोस्तों, कहीं से एक उम्मीद की किरण, उम्मीद की एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ। इस हृदय रूपी दिए में प्रेम रूपी तेल भरा हुआ है, किंतु उस प्रेम की अनुभूति कराने वाला, प्रेम की अनुभूति को प्रकट करने वाला जो भाव है वो प्रकट हो जाए, इसका तुम प्रयास करो। बाती तो है, तेल भी है, तो फिर उसे अनुभूति कराने वाला, उसे उत्पन्न करने वाला, उसे सुलगाने वाला, उस निराश मन को में आशा का संचार करने वाला, एक भाव पैदा करने वाला, ऐसा भाव पैदा कर दो जिससे हमारे जीवन में सुख की अनुभूति हो सके, सुख का भाव हमारे हृदय में बन सके। ये दूसरे पद्यांश में कही गई है। अब तीसरा है, एक खंडर के हृदय सी, एक जंगल फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही, गाती तो है। यहां तीसरे पद्यांश में भी कवि दुष्यंत कुमार ने कहा है कि खंडर के हृदय सी, खंडर के समान कभी महल हुआ करता था, कभी वो खंडहर भी महल था।
कभी वहां भी सुख के फूल खिले थे, कभी वहां जीवन की हरियाली थी, किंतु आज खंडर हो गए हैं, आज हृदय वीरान हो गया है। किंतु उस वीरान खंडर भी अपने हृदय की दास्तान को प्रकट करता है, अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करता है। वो खंडर ही नहीं था, वो पहले एक सुंदर महल था, किंतु समय के साथ साथ वो जर्जर हो गया और एक खंडर की भांति बन गया। हमारा हृदय भी उस खंडर की भांति है, एक जंगली फूल सी, लेकिन एक जंगली फूल जो जंगल में खिलता है, वो जंगली फूल उस खंडर की महत्वता को बढ़ा देता है, उसकी महत्वता को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से पहले यहाँ जंगली फूल नहीं खिला करते थे, क्योंकि अब तो देखने वाला ही नहीं है इस खंडर में क्या खिलता है क्या नहीं खिलता है। यह हमारा हृदय भी खंडर के समान है, इसमें भी नए नए विचारों का आगमन आता रहता है, पुराने विचार निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस खंडर हृदय की सी एक जंगल के फूल की सी, जंगली फूल सी जो खंडर के भीतर ही खिला हुआ है, तो हमारा हृदय भी एक खंडर की भांति है और उसमें उम्मीदों का जंगल फूल खिला हुआ है। जंगली फूल का मतलब होता है उम्मीदों का फूल, उम्मीदों का फूल खिला हुआ है। आदमी की पीर गूंगी ही सही, गाती तो है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं दुष्यंत कुमार, आदमी चाहे गूंगा हो, बोल नहीं सकता हो, अपनी पीड़ा को प्रकट नहीं कर सकता हो। पीर का मतलब होता है पीड़ा, पीर यानी पीड़ा, गूंगी यानी अव्यक्त, गाती यानी अभिव्यक्त तो होती है। कहने का तात्पर्य है आदमी की पीड़ा चाहे गूंगी हो, चाहे वो बताए नहीं, लेकिन जब पीड़ा है वो चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलक जाती है। पीड़ा में व्यक्ति गुनगुनाता है, पीड़ा में व्यक्ति अपने दुख को चेहरे पर प्रकट करता है, चाहे वो किसी के सामने शब्दों द्वारा उस पीड़ा की अनुभूति नहीं कर पाए। जैसे गूंगे को गुड़ दे दो और फिर उसके बारे में उससे पूछो कि स्वाद कैसा लगा, तो क्या वह गूंगा उस गुड़ के स्वाद को बता सकता है कि उसे अच्छा लगा या बुरा लगा। उसी तरह से आदमी की जो पीड़ा है वह गूंगी ही सही, गूंगी है जिसे वो व्यक्त नहीं कर सकता, पर गाती तो है। कहीं न कहीं उसके मन में एक उम्मीद की एक किरण है, कहीं न कहीं एक सुख की अनुभूति है। गाती तो है का मतलब होता है आशा की एक नई उम्मीद है उसके मन में कि ये समय है, बीत जाएगा, पीड़ा की अवधि है, पीड़ा का, दुख का, संकट का समय है, बीत जाएगा समय आने पर। लेकिन फिर भी ये जो पीड़ा है, दुख की अनुभूति है, ये क्या है, व्यक्त तो होती है ना। बिना व्यक्त किए तो पीड़ा को भी हम कैसे प्रकट कर पाएंगे। लेकिन जब दुख भर जाता हृदय में, जब समा नहीं पाता, दुख की अनुभूति व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाता, तो फिर वह क्या करता है, वह पीड़ा को प्रकट कर पाने में अपने आप में असंभव पाता है, तो पीड़ा स्वयं ही स्वतः ही प्रकट हो जाती है चेहरे के रूप में, हाव भाव के रूप में। तो इस प्रकार इस कविता में ये भी बताया है कि चाहे हमारा हृदय खंडर का ही क्यों न हो, जर्जर ही क्यों न हो, चाहे कितना ही उसमें पीड़ाएं, दुख समाहित क्यों न हो, जंगली फूल की तरह से एक उम्मीद की एक किरण तो अवश्य उसमें प्रकट हुई है। आदमी की जो पीड़ा है वो गूंगी ही सही, कभी यहाँ आदमी की पीड़ा गूंगी ही सही, जिसे वो व्यक्त नहीं कर सकता, अव्यक्त पीड़ा है ये। गाती तो है, कम से कम उसका मन तो बहलाती है, उसको जीवन जीने की प्रेरणा तो देती है, क्योंकि दुख के बाद में सुख की अनुभूति है। पीड़ा हर समय स्थिर रहने वाली नहीं है और खंडर भी सदैव रहने वाले नहीं है, क्योंकि खंडर भी ढह करके एक नए महल के रूप में उसका भी फिर से निर्माण होता है। तो जीवन है, उम्मीदों का जीवन है,
इसलिए व्यक्ति को जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने मन में एक उम्मीद का जो दामन है वो सदैव उसे थामे रखना चाहिए। यही दुष्यंत कुमार का कहना है। अगली पंक्ति है, कविता है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। इस कविता में आशावादी दृष्टिकोण को सामने रखा है। कहने का तात्पर्य है, ये सांझ यानी संध्या का समय, अंधकार है, दुख है, पीड़ा के बादल हैं, वो आसमान में छा जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि एक सांझ ने एक चादर जो है वो सारे नगर पर डाल दिया, अर्थात हल्का अंधकार जो है उजाला था वो अब क्या हुआ, धीरे धीरे अंधकार रूप में तब्दील होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। अर्थात सुख के बाद में धीरे धीरे दुख की अनुभूति हो रही है। यानी वो दुख की अनुभूति सबको एक जैसी ही होती है। जैसे संध्या का प्रभाव सारे गांव पर, सारे नगर पर एक जैसा होता है। संध्या रूपी जो संध्या है और ही ऐसा लगता है कि मानो सारे संसार पर, सारे नगर पर किसी ने चादर उड़ा दी हो, जिसके कारण हल्का अंधेरा हो गया हो। लेकिन कवि कहता है, उम्मीद को मत छोड़ो, सदैव उम्मीद को अपने हृदय में स्थान दो, क्योंकि अगर हम नाउम्मीद हो गए तो हम जीवन में कभी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उम्मीद और आशा की किरण, आशा को सदैव अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। आगे कवि कामना करता है कि यह अंधेरे की सड़क, जो सड़क है जो दूर तक जाती है, जहां हमारी नजर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अंधेरे की गुमनामी उस अंधकार में वह सड़क खो जाती है, किंतु कभी न कभी एक नया उजाला, एक नई भोर, एक नई सुबह, भोर यानी सुबह, एक नई सुबह उस संपूर्ण अंधेरे की उस सड़क को उजाले रूप में परिवर्तित कर देगी। वहां जीवन की नई आशा होगी, वहां उम्मीदों का एक नया रास्ता होगा। तो कवि यहाँ पर कहता है कि हमेशा व्यक्ति को आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जीवन में अंधकारपूर्ण निराशा के बादल अवश्य आते हैं, किंतु समय आने पर वे पूरी तरह से छट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जैसे अंधेरे की सड़क में कुछ भी दिखाई नहीं देता, किंतु जैसे ही सवेरा आता है तो सबसे पहले वो सड़क पे ही फैलता है वो उजाला। भोर की जो पहली किरण है वो सड़क पर ही नजर आती है। अर्थात जीवन में दुख के साथ में सुख की भी अनुभूति को महसूस अवश्य करना चाहिए, अनुभवित करना चाहिए। तो इसलिए कवि यही चीज बताना चाहता है कि संध्या ने तो अपनी एक चादर है वो सारे नगर पर डाल दी है, यानी जीवन में एक हल्का दुख, पीड़ा की अनुभूति जो पूरे नगर पर वह फैल गई है, किंतु व्यक्ति को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जीवन में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं, इनका बारी बारी से आना अनिवार्य है। इसलिए कवि ने ऐसे कहा है कि हमें जीवन में कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, सदैव आशावादी दृष्टिकोण को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। तो यही भाव इस दुष्यंत कुमार की इस गजल में प्रकट हुआ है। निर्वचन, मैदान में लेटी हुई जो नदी पत्थरों की ओट में जाके बतियाती तो है। कवि कहता है निर्वचन का मतलब होता शांत, शांत, शांत। मैदान में नदी बह रही है, मैदान खुला है, खुला मैदान है, वहां लहरों में किसी प्रकार की उठक पटक नहीं है, बिल्कुल शांत रूप से नदी बहती है। इसका मतलब यह है कि जीवन में भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब जीवन उतार चढ़ाव से परे बिल्कुल शांत जीवन
हम जी रहे होते हैं, किंतु शांत जीवन में भी उमंगों का भाव होना चाहिए, उत्साह का भाव होना चाहिए। जैसे नदी की धारा, जब नदी की धारा कहीं पत्थर कंकरीले जगह जा पहुंचती है तो वहां वो क्या करती है, संगीत का सा उत्साह पैदा करती है। देखिए, पत्थरों की ओट में जाके बतियाती तो है लहरें, वही लहरें जो शांत मैदान में लेटी हुई सी प्रतीत होती है, शांत प्रतीत होती है, किंतु वह पत्थरों की ओट में जाकर के, पत्थरों के किनारे पर जाकर के कम से कम कल 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 की ध्वनि तो करती है। ऐसा लगता है कि मानो वो अपने विचारों को, अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट कर रही है, या मानवीकरण है, बतियाती तो है, यानी बातें करती है। ऐसा लगता है कि लहरें ही कल कल छल छल की आवाज में उन पत्थरों की ओट में जाकर के उनसे अपने मन की बात कर रही है। तो कहने का मतलब है, व्यक्ति को चाहे वो शांत ही क्यों न हो, हृदय में शांत की भावना ही, हमारा हृदय बिल्कुल शांत निर्वचन नदी की भांति ही क्यों न हो, किंतु उसके हृदय में एक नई उत्साह, एक नया जोश, एक उम्मीदी का एक भाव वो अवश्य हृदय में रहना चाहिए। जैसे नदी की धारा जब पत्थरों की ओट में आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट कर रही है, अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट करती है, गाकर प्रकट कर रही है, वो बता रही है अपनी मनों की स्थिति को। तो यहाँ पर मानवीकरण के रूप में इसको प्रकट किया गया है। अब देखिए अगली जो पंक्तियां हैं, दुष्यंत कुमार की अगली गजल है, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो आकाश सच्ची छाती तो है। कवि ने कहा है कि मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या मुझे उपलब्धियां मिली, क्या मुझे इस साहित्य के क्षेत्र में या जीवन में कुछ मुझे प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे कौन सी उपलब्धि मिलनी चाहिए, कौन सी चीज मैंने ऐसी की जिसका मुझे इनाम मिलना चाहिए किंतु नहीं मिला, इस बारे में मुझे दुख नहीं है। उपलब्धियों के नाम पर मुझे कोई दुख नहीं है। ये जिसकी जैसी सोच, मैंने जो मेरी सोच थी, मेरे उद्गार थे, मेरे विचार थे, उनको मैंने गजलों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। कोई मुझे इन गजलों की उपलब्धि देना चाहे, कोई इनाम देना चाहे, कोई उपाधि देना चाहे, है ना, उपलब्धियों के नाम पर कि यह आपकी हमारे समाज को दे रही है, तो हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, और फिर भी देने के नाम पर कोई नहीं दे पाए तो भी कवि कहता है कि मुझे इस बारे में कोई दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है। और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती तो है, आपका हृदय बड़ा होना चाहिए। संकुचित जो मानसिकता है वो नहीं होनी, या संकुचित मानसिकता नहीं होनी चाहिए, यहां बताना चाह रहा है। संकुचित मानसिकता नहीं होनी चाहिए। हृदय आकाश की भांति विस्तृत होना चाहिए। आकाश की भांति विस्तृत होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, यहां पर कवि ये कहना चाहिए कि क्या मिला क्या नहीं मिला, ये उपलब्धियों नाम पर दुख प्रकट करने का समय नहीं है, ये दुख का विषय नहीं है। कुछ हो या नहीं हो, आपका हृदय बड़ा होना चाहिए, आप हृदय से महान हो, आप में हृदय की बड़पनता होनी चाहिए, आपके हृदय में सब कुछ समा जाए, दुख भी सुख भी, जगत की संपूर्ण सत्ता का जो सुख या दुख है वो तुम्हारे हृदय में समाहित हो जाए, तो तुम्हारा हृदय आकाश यानी आकाश के समान छाती होनी चाहिए। आकाश का जैसे हृदय होता है बड़ा, जिसका और न छोर होता है,
वैसे ही तुम्हारा हृदय होना चाहिए। बड़े हृदय के बनो, तभी उसमें नए सपने खिल सकेंगे, नए सपने उत्पन्न हो सकेंगे। इसलिए संकुचित विचारधारा को त्याग देना चाहिए। अपनी हृदय की छाती को आकाश के समान विस्तृत कर देनी चाहिए, जिसमें सारा संसार समाहित हो जाए। यानी यहाँ सबको अपना मान लेना चाहिए, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। तो समत्व की भावना को यहाँ पर प्रकट किया गया है। उपलब्धियों के नाम पर दुख को प्रकट करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए। आपका हृदय इतना बड़ा होना चाहिए कि न दूसरों से ईर्ष्या हो, न दूसरों से अपेक्षा हो। जैसा आपने कर्म किया है उसके अनुसार आपको फल मिल जाता है। तो इसलिए कवि यहाँ कहता है कि आप अपनी मानसिकता को त्याग दीजिए, संकुचित मानसिकता को त्याग दीजिए और अपने हृदय को विस्तृत कर लीजिए। संपूर्ण जीवन की अनुभूति, संपूर्ण जीवन के सुख तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। तो ये दुष्यंत कुमार की जो गजलें थी, उन गजलों में यही दिखाया गया है कि किस तरह से कवि ने इस नील गजलों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों को वह किस तरह से जीत सकता है, किस तरह से उन पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। इनमें कहीं न कहीं प्रेम की अनुभूति है, कहीं सुख की अनुभूति है, कहीं प्रकृति का मानवीकरण चित्रण है। तो बड़े ही आकर्षक शब्दों में इस दुष्यंत कुमार की इन गजलों के दो दो पंक्तियों की जो गजलें थी, उनमें गहरे भावों को समाहित किया गया है। उर्दू भाषा होने पर भी भाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं, खड़ी बोली और उर्दू दोनों का समागम है। दोनों को मिलाकर ही दुष्यंत कुमार ने अपने गजलों को तैयार किया है। ये गजलें हमारे व्यक्ति की मानसिकता को प्रकट करने वाली है, जीवन की मूल उद्देश्य को प्रकट करने वाली कविता है। वास्तविक रूप से कवि दुष्यंत कुमार ने इस कविता के माध्यम से हमारे मन में एक उम्मीद की, एक आशा की, एक नई ज्योति, एक नया अध्याय हमारे हृदय में जोड़ दिया है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण जितनी भी गजलें हैं, इन सभी गजलों में कवि ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है और सभी गजलें किसी न किसी उद्देश्य को, किसी न किसी जीवन में प्रेरणा को प्रकट करने वाली, सीख देने वाली गजलें हैं। इसलिए दुष्यंत कुमार ने वास्तविक रूप से जीवन की गंभीरता को इन गजलों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हमारा जीवन कितने संघर्षों से भरा हुआ है, कितने कष्टों से भरा हुआ है, कितनी विपदाओं से भरा हुआ है, किंतु व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमेशा आशा की एक किरण अवश्य उसे अपने हृदय में जलाए रखना चाहिए। जिस तरह से एक झोपड़ी में जलता हुआ दिया पूरी झोपड़ी के अंधकार को समाप्त करके अपनी रोशनी से चारों तरफ प्रकाश फैला देता है, किंतु अपने तले अंधेरा रखता है, किंतु वह चारों तरफ आकाश फैलाकर, अर्थात वह दूसरों की सुख की कामना करता है, दुख की रोशनी को समाप्त करके सुख की रोशनी चारों तरफ फैलाने का काम करता है। उसी तरह से हमारे गजल गायक दुष्यंत कुमार की गजलें पाठकों के मन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद की एक किरण उत्पन्न करती है, एक जोश उत्पन्न करती है। पाठकों को इनकी गजलों से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए। ये दुष्यंत कुमार की एक प्रसिद्ध गजलों का संग्रह था। अब देखिए, दुष्यंत कुमार वैसे भी इनका गजलों का संग्रह तो साये में धूप है, जिनमें बहुत सारी गजलें समाहित है और गजलों को समय समय पर स्थान स्थान पर हमारे कवि पाठकों द्वारा उनका वाचन किया जाता है। यद्यपि हमारे बीच में आज दुष्यंत कुमार नहीं रहे हैं, किंतु आज भी दुष्यंत कुमार की गजलें हमारे हृदय को झकझोर देती है। वास्तविक रूप से ये पाठकों को प्रभावित करती है। ये नए पाठकों के लिए नए दर्शन,
नई चेतना, नई उम्मीद को पैदा करने वाली ये यानी गजलें हैं। तो ये सारी विशेषताएं हम देख सकते हैं। अब देखिए गजल गायक की अब इनमें विशेषताओं को हम कैसे देखें, इन विशेषताओं को हम कैसे शामिल करें। तो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इन सभी में देखी जा सकती है। आपकी परीक्षाओं में भी 1 2 3 4 5 6 इतना दे दिया। ये 1 2 3 पद्यांश दे दिए। 3 पद्यांशों को आपको अलग अलग व्याख्या करके बतानी है और इनकी जो विशेष होगा वो भी अलग अलग होगा। जैसे अब फिर भी आप अगर चाहो तो एक भी हो सकता है। जैसे पहले में हम ले लें कि गजल गायक दुष्यंत कुमार ने गजलों के माध्यम से जीवन में आशावादी बने रहने की प्रेरणा दी है। दूसरी है गजलों में यानी खड़ी बोली उर्दू भाषा का सरल रूप काव्य में प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है इसमें उपमा, अनुप्रास, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। चौथा है इसमें तद्भव, तत्सम, देशज ये जरूर आएगा, सभी में आना है। शब्दों का प्रयोग। इसके अलावा जो है वो है कुमार ने गजलों के रूप में हिंदी को नई पहचान दी है। पहचान प्रदान की है। भाषा सरल, सुबोध, काव्य के अनुरूप, ये सारी बातें इसमें प्रकट की गई है। गजल गायक दुष्यंत कुमार ने गजलों के माध्यम से जीवन में आशावादी बने रहने की प्रेरणा दी है। पहली तो बात है, सभी में कहीं न कहीं एक उम्मीद की जो
आशा की एक किरण है, वो सदैव बनाए रखने की प्रेरणा दी है। गजलों में खड़ी बोली उर्दू भाषा का सरल रूप भी इस काव्य में प्रस्तुत किया गया है। इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। जैसे उपमा ने यह फूल सी, हृदय सी, गुण यानी इस तरह के जो शब्द है सा से सी, तो वो कहाँ है, उपमा अलंकारों में प्रयोग होंगे। आकाशी छाती उपमा है, यहाँ जंगल सी, फूलों सी, हृदय सी, इस प्रकार में कहा ये प्रयोग हुआ। इसके अलावा दुष्यंत कुमार ने गजलों के रूप में हिंदी को नई पहचान प्रदान की है। एक महत्वपूर्ण है, भाषा सरल, सुबोध और काव्य के अनुरूप है। तो इस प्रकार ये समस्त विशेषताएं गजल गायक दुष्यंत कुमार के लिए कही जा सकती है, जो हिंदी साहित्य में हिंदी गजलों के राजकुमार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। और इन्होंने एक कविता लिखी थी, एक दिया था जिसका नाम था एक गुड़िया की जान कई कठपुतलियों में, एक गुड़िया की जान कई पुटपुतलियों में। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे रहस्यमयी कविताओं का या गजलों का इन्होंने निर्माण किया है, जो पाठकों के लिए एक नई